हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 पाठ 4 मनुष्यता। मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 1886 चिरगांव में हुआ तथा मृत्यु 1964 में हुई। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्य को मनुष्यता का भाव अपनाने के लिए कहते हैं। उनके अनुसार आज का मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोकहित मतलब दूसरों की भलाई करने की भावना को भूलता जा रहा है। जो मनुष्य अपने लिए जीता है वह पृथ्वी पर पशु के समान है, क्योंकि पशु के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? खाना और सोना। भगवान ने हम मनुष्यों को तो सामर्थ्य दिया है, बहुत सामर्थ्यवान बनाया है हमें। तो मनुष्य दूसरों की सेवा करने के स्थान पर पूरा जीवन खुद का ही भरण पोषण करने में व्यर्थ करता है, तो ऐसा मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। कवि कर्ण, दधीचि ऋषि, रंती देव, राजा उशिनर आदि महान लोगों का उदाहरण देते हुए मनुष्य को लोकहित के लिए प्रेरित करते हैं। वह कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में दूसरों की सेवा भाव में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वे इस संसार के द्वारा ही नहीं अपितु भगवान के द्वारा भी पूजनीय होते हैं। वो अपने कार्यों से समाज में अन्य लोगों को लोकहित और सेवा का मार्ग दिखाते हुए चलते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में मिसाल कायम करते हैं, युगों युगों तक उनकी गाथा गाई जाती है। अतः मनुष्य को अपने गुणों का विकास करते हुए पूरा जीवन लोकहित में ही अर्पण कर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कविता मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हमें ये विचार कर लेना चाहिए, ये ज्ञान हम में आ जाना चाहिए कि हम सभी मर्त्य हैं। मर्त्य मतलब मरणशील हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से हमें डरने की, भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। तो कवि कहते हैं कि मरना तो है ही, लेकिन हमें इस तरह मरना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। ऐसा कब होगा? जब हम किसी के काम आए, हम निस्वार्थ सेवा करें, परोपकार की भावना हमारे अंदर हो, तो हम मरेंगे तो भी हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करेंगे। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की सुमृत्यु न हुई हो वह वृथा मरे वृथा जिए, मतलब व्यर्थ ही, बेकार में ही मरता है और बेकार में ही जीता है। तो यहाँ लेखक सुमृत्यु किसे कह रहे हैं? इस संसार में उस मनुष्य की मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है जिसके मरने के बाद उसके अच्छे कार्यों के लिए, सत्कार्यों के लिए लोग उसे याद करें, उसके लिए आंसू बहाएं, जो दूसरे लोगों की यादों में बसा रहे, जो परोपकार के कारण सम्मानीय हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। ऐसे यशस्वी मनुष्य की मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। तो ऐसा इंसान मरता ही नहीं है जो अपने आप के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ कवि कह रहे हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। पशु की प्रवृत्ति क्या होती है? कि वह अपना हित का ध्यान रखता है, अपने बारे में सोचता है, अपना खाना पीना सोना ये देखता है। तो अगर कोई मनुष्य भी ऐसी प्रवृत्ति का है तो उसे पशु प्रवृत्ति का मनुष्य कहेंगे। मनुष्य तभी मनुष्य होता है जो केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है, लोक मंगलकारी कार्यों में अपना समय बिताते हैं। तो ऐसे मनुष्य मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव हो, मतलब दूसरों की भलाई करने का भाव हो। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होना चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए, सुमृत्यु कहलाए।
हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशु तुल्य होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। आगे, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। तो यहाँ कवि उदार और दानी व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि उस उदार व्यक्ति की कथा का, कहानी का सरस्वती भी बखानती मतलब बखान करती है, गुणगान करती है। उसी उदार से धरा, धरा मतलब धरती, कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ मतलब कृतज्ञता का, आभार का भाव मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार व्यक्ति की हमेशा कीर्ति गूंजती है, कूजती मतलब गूंजती है, कीर्ति मतलब यश। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि मतलब सारे संसार के लोग पूजा करते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वह उदार व्यक्ति जो अखंड आत्मभाव, सभी में आत्मीय भाव, अखंडता का, खंड नहीं, एक होने का भाव, तो ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व में अखंडता का, एकता का भाव भरता है, ऐसा ही उदार व्यक्ति की सरस्वती गुणगान करती है, बखान करती है। धरती उसके कृतज्ञ होती है, आभार व्यक्त करती है और उसकी कीर्ति जो होती है वो गूंजती है और पूरी सृष्टि उनकी पूजा करती है। आगे कवि कहते हैं कि वही मनुष्य मनुष्य है जो दूसरों की भलाई के लिए चाहे मरना भी पड़े तो मरता है। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। शुद्धा मतलब भूख, शुद्धार्थ मतलब भूख से बहुत व्याकुल। रंतिदेव की कथा ऐसी है कि ये रघुवंश के राजा थे और ये बहुत दानी थे। ये भगवान से प्रार्थना में मोक्ष नहीं मांगते थे, ये मांगते थे कि किसी भी व्यक्ति के दुखों को ये दूर कर सके। तो ये बहुत दानी थे, इसलिए ये संसार की वस्तुएं चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन अगर हम निरंतर उसको खर्च कर देंगे तो एक दिन वह समाप्त हो जाती है। तो महाराज रंतिदेव का राजकोष भी बांटते बांटते एक दिन खाली हो गया, यहाँ तक कि उनके पास खोने के लिए एक मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचा। वे अपने परिवार के साथ जंगल में निकल गए। एक बार तो उन्हें अन्न क्या, पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिली। परिवार सहित बिना कुछ खाए पिए उन्हें 48 दिन हो गए और उसके बाद जब भोजन मिला, भगवान का स्मरण करके वे उसे अपने परिवार में बांटना चाहते थे, लेकिन अचानक एक ब्राह्मण देव आ गए। उन्होंने कहा कि मैं भूखा हूँ और कृपया मुझे भोजन देकर तृप्ति प्रदान करें। तो महाराज ने ब्राह्मण को बड़े ही सत्कार के साथ भोजन करवा दिया। ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए और आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद जो बचा हुआ अन्न था वो परिवार में बांटने गए, तो एक शूद्र ने आकर अन्न की याचना की कि उसे महाराज तृप्त कर दें। तो उसके बाद एक व्यक्ति कई कुत्तों के साथ आ गया, वह भी भूखा था, उसने भी खुद के लिए और कुत्तों के लिए भोजन मांगा। महाराज ने उनको वो भोजन दे दिया। अब उनके पास केवल पीने के लिए पानी रह गया। महाराज उस जल को भी बांटकर पीना चाहते थे, तभी एक चांडाल आ गया, उसने पानी पीने की याचना की, तो महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक वह जल भी उसे पिलाकर तृप्त कर दिया। वास्तव में ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल के वेश में स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश ही महाराज की परीक्षा लेने आए थे। प्राणी मात्र पर दया के कारण महाराज रंतिदेव को अपने परिवार के साथ योगियों के लिए भी जो दुर्लभ परम धाम की
प्राप्ति हुई। ये कहानियाँ आप लोगों को नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ सुनकर आप लोगों को हर लोगों का नाम और उनके बारे में और जानकारी मिलेगी और याद रखने में आसानी होगी। आगे कवि ने दधीची ऋषि के बारे में बताया है। मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र से ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। अस्थियां मतलब बोन्स। निश्चित रूप से अपने आप में यह बहुत ही महान और त्यागपूर्ण कार्य है। इसी तरह उशीनर, इन्हें राजा शिवी के नाम से भी जाना जाता है। राजा उशीनर ने अपने शरण में आए कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर से उसके वजन के बराबर मांस बाज को दे दिया था। इसी प्रकार कर्ण भी बहुत बड़े दानी थे। ये अत्यंत दानी, वीर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और इंद्र को अपना कवच कुंडल दान कर दिया। जो कर्ण थे वो सूर्यपुत्र थे और कवच कुंडल जन्म से ही उनके साथ था। उन्होंने कवच कुंडल के साथ ही जन्म लिया था। तो यह दान उनके लिए जानलेवा सिद्ध हुआ, क्योंकि जब तक उनके शरीर में ये कवच कुंडल था तब तक उनको कोई नहीं मार सकता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन महापुरुषों ने अनूठे कार्य करके मानवता की रक्षा भी की और त्याग एवं परोपकार करके मनुष्य को मनुष्यता की राह भी दिखाई। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परम दानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने हाथ की भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं के विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। गांधार देश में राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। कुंतीपुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग, कवच और कुंडल भी दान कर दिए। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सहानुभूति मतलब दूसरों के प्रति करुणा, दया का भाव, ऐसा सब व्यक्तियों में होना चाहिए। महाविभूति, महा मतलब बहुत बड़ी, विभूति मतलब संपत्ति या पूंजी, तो यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सहानुभूति का गुण हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता मतलब वश में की हुई, तो सारी पृथ्वी, सारा जग ही ऐसे लोगों के वश में होता है। ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ होता है। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। बुद्ध के समय में बहुत सारी पारंपरिक मान्यताएं थे, बहुत सारे धर्म थे, तो बहुत सारे लोगों के साथ धर्म के नाम पर अत्याचार होते थे। तो बुद्ध बहुत दयावान थे, उन्हें लोगों के ऊपर बहुत करुणा आती थी। तो करुणावश होकर उन्होंने बहुत सारी धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। उनके इसी दया करुणा के भाव के कारण विनीत लोक वर्ग, विनीत मतलब विनम्र होकर सारे लोग उनके सामने आज भी झुकते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वही मनुष्य उदार है, सहृदय है, जो परोपकार करता है, जिसके मन में परोपकार की भावना होती है, दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की, उनकी मदद करने की भावना होती है। आगे कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है जो कि दूसरे मनुष्य की सेवा करते हुए यदि मर भी जाना पड़े तो मरने से डरता नहीं है। भावार्थ, कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया,
तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व उपकार के कारण ही आज भी हम उनको याद करते हैं और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि भूल के भी आपको मदांत, मदांत मतलब जो गर्व से अंधा हो गया है, तो गर्व में, किसके गर्व में? तुच्छ वित्त में। तुच्छ मतलब बेकार, बहुत छोटी सी चीज़। क्या? वित्त। वित्त मतलब धन। तो धन के झूठे गर्व में तुम अंधे मत बनो। सनाथ जान आपको, सनाथ मतलब जो अनाथ नहीं हो, अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई अपना नहीं होता, तो सनाथ इसका उल्टा होता है, जिसके अपने लोग होते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि अपने आप को, कि मेरे आसपास मेरे अपने लोग हैं, ऐसा जानकर अपने मन को गर्व में मत भरो। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ अनाथ कौन है? त्रिलोकनाथ मतलब ईश्वर भगवान सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के, वो दयालु, दीनों पर दया करने वाले ईश्वर के हाथ सबके ऊपर है, अर्थात ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो गुप्त जी कहते हैं कि अति बहुत ज़्यादा भाग्यहीन है वो व्यक्ति जो व्याकुल भाव रखता है, मतलब ईश्वर होते हुए भी जिसके मन में व्याकुलता रहती है कि हमारा क्या होगा, हमारा कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को कवि भाग्यहीन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद या घमंड में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना। यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, धन या परिवारजन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है। उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है। आगे, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो अंतरिक्ष में देवता खड़े हुए हैं। समक्ष मतलब सामने ही, स्वबाहु मतलब खुद के भुजाएं, बाहु, बढ़ा रहे बड़े बड़े, बढ़ा रहे हैं हमारी ओर। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर अवलंब मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे के काम आना। तो एक दूसरे के काम आकर उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य अंक, अमर्त्य मतलब देवता, अंक मतलब गोद। अपंक हो चढ़ो सभी, अपंक मतलब निष्कलंक, कलंक से रहित, मतलब संसार में रहते हुए भी उसकी बुराइयों से रहित। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो रहो न यूं, ऐसे मत रहो कि एक दूसरे के काम ना आओ, कि आपके रहने से किसी का काम ना बने। वही मनुष्य है जो दूसरों के काम आता है और उनके लिए जीता मरता है। कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आसमान में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि आगे कहते हैं कि सभी कलंक से रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में
मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब मनुष्य, सभी मनुष्य एक दूसरे के बंधु भाई हैं। यही सबसे बड़ा विवेक है, बुद्धि है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष, पुराणों में जो पुरुष है, स्वयंभू है, जो खुद से प्रकट हुआ है, पिता है मतलब जो ईश्वर है, वह ऐसा प्रसिद्ध है कि वह एक ही है, मतलब ईश्वर हम सभी के पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। कर्म के अनुसार सभी को अलग अलग फल मिलते हैं, ये बाहरी तौर पर हमें दिखाई देता है, परंतु अंतरैक्य में, परंतु आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम सब एक हैं। प्रमाणभूत, इसका प्रमाण, इसके साक्षी जो है वो वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये अनर्थ की बात है कि बंधु ही मतलब भाई ही भाई की व्यथा, दुख को दूर न करे, मतलब व्यक्ति व्यक्ति के काम न आए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों की भलाई करते हुए उनके लिए जीता और मरता है। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे, अपना भाई समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू परमात्मा है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे मतलब दूर न करे। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। चलो अभिष्ट मतलब इष्ट, आपको जो अच्छा लगता है, उस मार्ग में सहर्ष, हर्ष के साथ, खुशी से खेलते हुए आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। आपके मार्ग पे जो विपत्ति आ रही है, जो विघ्न आ रहे हैं, उसको ढकेलते हुए आगे बढ़ो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। घटे न हेल मेल हाँ मतलब आपका आपसी मेलजोल घटना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, आपसी भिन्नता, रंग रूप जाति किसी को भी लेकर भिन्नता बढ़नी नहीं चाहिए। अतर्क, बिना तर्क के एक पंथ में, एक ही मत में सतर्क होकर आगे बढ़ो। एक ही पंथ, एक ही संप्रदाय को मानकर आगे बढ़ो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी समर्थ मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य का भाव शक्तिशाली तब होगे आप जब आप खुद को तारते हुए, खुद का उद्धार करते हुए दूसरों का भी उद्धार करेंगे। मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई करते हुए खुद जीता और मरता है। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत, पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए और दूसरों के लिए जिए और मरे। तर्कातीत का मतलब है तर्क से रहित। तो ये थी हमारी कविता मनुष्यता।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के भी ये काम आए। और कमेंट ज़रूर करिए, आप लोगों के कमेंट से मुझे और ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।